हाय गाइस, व्हाट्स अप। आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के ऊपर है और वो एक ऐसी चीज़ के ऊपर है जो हम डेली अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इट्स सॉल्ट, नमक के ऊपर है आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि नमक कम खाएं। हर आदमी बोलता है, वो एक दूसरे को जब हम रिकमेंडेशन देते हैं, क्योंकि इंडिया में हर घर में एक डॉक्टर है और हर घर में एक डाइटिशियन है। सब बोलेंगे नमक कम खाइए, नमक कम खाओ, नमक कम खाओ, बट कितना खाओ ये कोई नहीं बताएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, डोज सबसे इंपॉर्टेंट है, डोसेज, कितना खाना है, क्योंकि ज़्यादा खाने से भी प्रॉब्लम है और कम खाने से भी प्रॉब्लम है। इंडिया में ऑन एन एवरेज लोग, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 10 to 15 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर डे खाते हैं, 10 से 15 ग्राम के आसपास। खाने में भी नमक डालते हैं, फ्रूट पे भी नमक डालते हैं, सैलेड पे भी नमक डालते हैं, फिर नमकीन अलग खाते हैं इवनिंग स्नैक्स में, तरह तरह की प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड। तो अगर आप इंटेक निकालने जाएंगे तो सॉल्ट का इंटेक 10 से 15 ग्राम के आसपास आता है। पर क्या आप जानते हैं कि ओरिजिनल रिकमेंडेशंस कितनी है, कितना सॉल्ट हमें खाना चाहिए? देखिए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, WHO और जितनी भी इंटरनेशनल डाइटरी बॉडीज हैं, उनकी रिकमेंडेशंस है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून का मतलब होता है 5 ग्राम्स। अच्छा, बहुत से लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि टीस्पून होता क्या है। देखिए, ये है टीस्पून, दिस इज 1 टीस्पून, 5 ग्राम का है ये। घर में हम नॉर्मली ये वाला स्पून यूज करते हैं, इंडिया में घरों में ये स्पून यूज होता है, ये टीस्पून है। तो डिफरेंस है दोनों में, दोनों एक ही चीज नहीं है। टीस्पून काफी छोटा होता है इससे कंपैरिजन में, देख लीजिए आप। अब शायद हो सकता है वीडियो में इसका अंदाजा ना लगे। आप सबसे पहली चीज घर में टीस्पून लेके आइए। तो जब आप लेके आएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा टीस्पून होता कितना है। ये वीडियो में सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए बताया कि टीस्पून ये है, छोटा होता है नॉर्मल स्पून से जो हम घर में यूज करते हैं। तो 5 ग्राम के आसपास हमें नमक खाना चाहिए। 1 टीस्पून नमक हमें डेली खाना चाहिए। ये एक ऑप्टिमल डोसेज है। हम लोग 10 से 15 ग्राम के आसपास नमक खा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ट्वाइस और थ्राइस खा रहे हैं जितना रिकमेंडेशन है। अब सवाल ये आता है कि नमक ज्यादा खाने से प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए, पहली प्रॉब्लम, बोन्स वीक होती हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, किडनीज पे स्ट्रेस पड़ता है। तीसरी प्रॉब्लम जो सबको पता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। चौथी प्रॉब्लम, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी इलास्टिसिटी कमजोर होती है। जब ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल्स एक्सपैंड होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये जो इसका ब्लड वेसल का जो एट्रीब्यूट है इलास्टिसिटी का, ये वीक होता जाता है ज्यादा नमक खाने से। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम्स है, छोटी प्रॉब्लम्स नहीं है। क्योंकि अगर आपकी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम हो रही है तो आपको हार्ट डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो काफी प्रॉब्लम्स हैं ज्यादा नमक खाने से। कहने में और सुनने में बड़ा लाइट लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हो जाती हैं। तो पहली चीज तो ये। सेकंड चीज, अब कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे लोगों का बीपी बहुत कम रहता है। सिस्टोलिक मतलब ऊपर का बीपी 90 रहता है और जो नीचे का बीपी है डायस्टोलिक वो 60 के आसपास रहता है। ठीक है, मतलब 90-60 के आसपास रहता है। ठीक है, नॉर्मल जो है वो 120 और 80 के आसपास रहना चाहिए। तो जिनका बीपी कम रहता है, अब वो लोग करते क्या है, जिनका बीपी कम रहता है वो लोग ना अपना नमक का इंटेक बढ़ा लेते हैं। पहले ये वो चेक करते ही नहीं है कि ऑलरेडी नमक कितना खा रहे थे। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी 5 ग्राम्स नमक खा रहे हैं और उसके बाद भी अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ कम रहता है, तो दैट मीन्स प्रॉब्लम इज नॉट विद सॉल्ट, प्रॉब्लम इज विद समथिंग एल्स। आप समझ रहे हैं? अगर 5 ग्राम नमक खाने के बावजूद भी आपका बीपी कम रहता है तो प्रॉब्लम नमक के डोसेज में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम नमक में नहीं है। ज्यादा नमक खाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ज्यादा नमक खाने से वहां पे आपको नमक ज्यादा खाने से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो जरूर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब अगर आपको बीपी लो रहता है और आपने 5 ग्राम नमक खा रहे हैं
उसके बाद भी लो रहता है, तो देखिए प्रॉब्लम हो सकता है कहीं और हो सकता है आपका कुछ थायराइड ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम हो, या हो सकता है आपका हेमोग्लोबिन या आयरन कम हो, क्योंकि उस केसेस में भी अगर आपका हेमोग्लोबिन या आयरन कम है या आपको थायराइड का कोई इशू है तो भी बीपी कम रहता है। ठीक है, तो अननेसेसरली सॉल्ट मत बढ़ाइए। देख लीजिए अगर आप 5 ग्राम खाते हैं फिर भी बीपी कम रहता है तो डॉक्टर से मिलिए, हो सकता है प्रॉब्लम रियल में कुछ और हो। ठीक है, तो ये सेकंड चीज है। तीसरी चीज, बहुत से लोग क्या करते हैं, जब उन्हें लगता है कि उनको बीपी बहुत बढ़ने लग गया है नमक खाने की वजह से, तो वो व्हाइट सॉल्ट बिल्कुल हटा देते हैं। आयोडाइज सॉल्ट जो घर में यूज करते हैं, व्हाइट टाटा का आता है, टाटा आयोडाइज सॉल्ट, उसको बिल्कुल बंद कर देते हैं और सेंगा नमक खाना शुरू कर देते हैं। और वो सोचते हैं कि व्हाइट नमक से प्रॉब्लम हो रही है, सेंगा नमक हम जितना मर्जी खा लें कोई टेंशन नहीं है। देखिए ये बड़ी ही बेवकूफ़ी वाली सोच है, क्योंकि सेंगा नमक में भी सोडियम है। ठीक है, और व्हाइट नमक में आयोडीन होता है, और आयोडीन आपके थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन में उसका बहुत वाइटल रोल है। तो अगर आप व्हाइट नमक खाना बिल्कुल बंद कर देंगे तो आने वाले टाइम में आयोडीन की कमी से आपको थायराइड की प्रॉब्लम्स और होना स्टार्ट हो जाएंगी। पहले बीपी तो बढ़ा ही हुआ था, अब थायराइड की प्रॉब्लम और स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बेवकूफ़ी मत करिए कि व्हाइट सॉल्ट बिल्कुल बंद करके सेंगा नमक पे स्विच कर देना। बेटर ये है कि जो आप व्हाइट नमक है उसकी डोसेज को ठीक करिए। ठीक है, क्योंकि बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी है कि आप उसको ज्यादा खा रहे थे, तो उसको जो ज्यादा आप खा रहे थे उसको कम कर दीजिए, रेदर देन कि हम सोचें कि हम सेंगा नमक खा लें और जितना मर्जी खा लें कोई टेंशन ही नहीं है। ये गलत है। सेंगा नमक में भी सोडियम है, वो भी अगर आप ज्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो आयोडीन आपको व्हाइट सॉल्ट में मिल रहा था, जब आप उसको बंद कर देंगे वो मिलना बंद हो जाएगा, तो और दूसरी टेंशन स्टार्ट हो जाएगी। तो वो गलती मत करिएगा। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जब मैंने देखा है, क्योंकि क्या होता है कि सॉल्ट ना बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है। अगर आप नमक ज्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी में पानी का वेट बढ़ जाएगा, बॉडी आपकी पानी को होल्ड करेगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, वेट बढ़ जाता है। तो बहुत सारे डाइटिशियंस क्या करते हैं, लोगों को बोलते हैं जल्दी वेट लॉस करवाने के लिए, वो वेट लॉस कुछ होता नहीं है, सिर्फ पानी का वेट होता है। लोगों को बोलते हैं कि आप कंप्लीटली सॉल्ट बंद कर दीजिए, सॉल्ट फ्री खाना खाइए। अब ये एक बड़ी बेवकूफ़ी है। रीजन मीन, जैसा मैंने आपको बताया कि सॉल्ट की का हमें बैलेंस रखना है, हमें ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है। अब कम खाने, जब आप जीरो सॉल्ट डाइट खाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे बॉडी में सोडियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों के बैलेंस के हिसाब से बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। अगर आप बिल्कुल सॉल्ट फ्री खाना खाएंगे तो आपको लाइट हेडेडनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, चक्कर खा के आप बेहोश होकर गिर भी सकते हैं, और वो बहुत रिस्की भी हो सकता है। बहुत केसेस ऐसे हुए हैं जब लोगों ने सॉल्ट फ्री डाइट खाई है वो फेंट हुए हैं। बॉडी बिल्डर्स काफी करते हैं, स्टेज पे फेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, सॉल्ट फ्री डाइट खाने की वजह से जब लोग फेंट होते हैं तो फिर उनको ड्रिप लगा के सोडियम देना पड़ता है। तो इट इज वेरी रिस्की। सोडियम का बॉडी में यूज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सॉल्ट फ्री डाइट पे मत जाइए। 1-2 दिन के लिए शायद आप कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में उसके बहुत ज्यादा रिस्की और अनहेल्दी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, तो डोंट गो फॉर सॉल्ट फ्री डाइट्स। ऑप्टिमल डोसेज रखिए, 5 ग्राम खाइए। तो मैं कंक्लूड करूंगा 3 पॉइंट में पूरे वीडियो को। पहला पॉइंट, हमें सॉल्ट का बैलेंस रखना है। हमें 5 ग्राम्स 1 टीस्पून सॉल्ट खाना है, हमें ज़्यादा नहीं खाना। हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, 10 से 15 ग्राम के आसपास ऑन एन एवरेज एक इंडियन कंज्यूम करता है। अगर हम 1 टीस्पून सॉल्ट खाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बीपी की, हार्ट की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बहुत हद तक कम हो जाएंगी। हो सकता है ठीक भी हो जाए, लेकिन कम होने के डेफिनेटली कम जरूर हो जाएंगी। ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम है और लोगों को पता ही नहीं है कितना सॉल्ट खाना है। तो 1 टीस्पून सॉल्ट खाइए। ठीक है, सेकेंड चीज, सॉल्ट फ्री डाइट नहीं करनी, ऑप्टिमल सॉल्ट डोसेज होना चाहिए। थर्ड चीज, आयोडाइज सॉल्ट खाइए, वो बहुत जरूरी है। कंप्लीटली आयोडाइज सॉल्ट बंद करके सेंगा नमक पे आ जाना ये ठीक नहीं है। ठीक है, 2.5 ग्राम्स, हाफ टी स्पून खाइए लंच में, हाफ टी स्पून खाइए डिनर में। सो गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। ये सॉल्ट के ऊपर था। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत ज्यादा गलतफहमी है, मिथ्स है सॉल्ट को लेके, और लोगों को राइट डोसेज नहीं पता है सॉल्ट की। तो शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले, एडवांटेज मिले। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन above. Thanks for watching my video. Have a nice day. Goodbye.